हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले क्लास से जहाँ से छूटा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पिछले क्लास में जो पढ़े 2 मिनट में उसे रिवीजन करेंगे। हम सबसे पहले इंडिया का मैप बनाएंगे। बस 2 मिनट में दोस्त। दोस्तों, पिछले क्लास में हमें बताया था कि इंडिया ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तर अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उत्तर और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया। ये पिछले क्लास में बताया था। और इसका जो है इसका अक्षांश इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक जो है 2933 किलोमीटर था। और दोस्तों इसका जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके इसका अक्षांश का उत्तरी विस्तार अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक था। और देशांतर जो था दोस्तों वो देशांतर था 97 डिग्री 2 मिनट 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक। अब इसमें हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये इसका अंडमान और निकोबार। और इधर हो गया इसका लक्षद्वीप। दोस्तों इसका जो है सबसे दोस्त पूर्वी बिंदु यहाँ पे इंदिरा कॉल और सबसे इसका दक्षिणी बिंदु जो है दोस्तों कैफ के मोरिन
और इसका जो है पूर्वी बिंदु है दोस्तों गुहर मोती, गुहर मोती नहीं, पश्चिमी बिंदु गुहा मोती और इसका पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों वो है किबिथु, किबिथु। और ये दोस्तों मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है सबसे। और इसका अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट ये निकोबार, ये जो है ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, निकोबार ये दोस्तों ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो हो गया इंदिरा पॉइंट। यहाँ दोस्तों मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कुमार, यदि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो वो हो जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों। ये इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। तो दोस्तों आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे इससे। दोस्तों आज हम इंडिया का पड़ोसी के बारे में देखते हैं। पहले इंडिया, दोस्तों आप हमारे साथ नोट कहते चलिएगा, इंडिया नेबर, यानी इंडिया के पड़ोसियों के बारे में आज दोस्तों पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान किसकी सीमा किस देश के साथ रहता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा गुजरात, गुजरात से रहता है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ लद्दाख के साथ, आप नोट करके चलिएगा हमारे साथ में। और चाइना की सीमा की बात करें तो चाइना, तो इसकी सीमा लगता है दोस्त लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
अब नेपाल की सीमा की बात करें तो नेपाल, नेपाल की सीमा दोस्तों उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। सिक्किम। नेपाल के बाद अब बात करें भूटान की सीमा की तो भूटान दोस्तों, भूटान का सीमा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और अब बात करें दोस्तों बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों लगता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ कहते हैं। और अब बच गया एक हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार की सीमा की बात करें तो दोस्तों इसका असम के साथ लगता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगता है। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए और इसको आप एक बार इंडिया का मैप में आप ये सभी सीमा देख लीजिएगा, तो वो अपने से दिखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार हम फिर भी मैप बना के ये सभी पड़ोसी को दर्शा देते हैं इंडिया के मैप में। तो इधर जो है दोस्तों ये हो गया नेपाल, ये भूटान,
भूटान, इस जगह पे जो भूटान हो गया, और इधर हो गया चाइना, और इधर हो गया म्यांमार, और इधर हो गया पाकिस्तान, इधर यहाँ थोड़ा सा लगा जो है वो यूके का सीमा अफगानिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान। और ये हो गया बांग्लादेश, तो आप जो भी सीमा अभी हम नोट करवा उसे एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब तो दोस्तों, अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इधर एक हो गया, दो भागों में बांटेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी को। एक पॉलिटिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, और एक इंडिया का दोस्तों फिजिकल हो जाता है, फिजिकल। तो दोस्तों, पॉलिटिकल में हमने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हमने दोस्तों ये कंप्लीट करवा चुका है आप लोगों को। अब फिजिकल की बात करें तो दोस्तों, फिजिकल का होता है भौतिक। इस शब्द से जो है एक शब्द बनता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी यानी कि भौगोलिक। तो भौगोलिक क्या होता है दोस्तों, इसमें भौगोलिक में हो जाएगा दोस्तों हिमालय यानी कि पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, और हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, और हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो दोस्तों, ये द्वीप समूह इंडियन डेजर्ट दोस्तों इसी में आ जाता है। इंडियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान दोस्तों, रेगिस्तान। यदि दोस्तों आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो ये जो है इंडियन डेजर्ट एनसीईआरटी में 6 भागों में बनता है। एक इंडियन डेजर्ट को अलग से कर दिया गया है, लेकिन हम 5 भागों में बांटेंगे, और इंडियन डेजर्ट को जो है इसी उत्तर भारत के मैदान में आ जाता है। तो फिजियोग्राफी, इंडिया का फिजिकल भौतिक जिससे बनता है फिजियोग्राफी यानी कि भौगोलिक का ही हो गया हिमालय, और मैदान हो गया है ना, प्रायद्वीपीय भारत हो गया,
और तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, वही सब जो है इसी को, यही हो गया इसका भौगोलिक। तो ये आप भौगोलिक समझ गए होंगे, हिमालय है ना, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, भौगोलिक यानी कि इंडिया का फिजिकल भौगोलिक से ही समझ गए होंगे। पर्वत और मैदान जैसे हो गया, यूरोपीय भारत हो गया, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो ये आप भौगोलिक शब्द का अर्थ भी समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम आगे आज हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट कहते चल रहे होंगे। सादा पेज में आपका ही नोट्स बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय, तो हिमालय दोस्तों क्या है, एक पर्वत है यानी कि माउंटेन। तो माउंटेन है तो कैसा है हिमालय। तो दोस्तों पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्द माउंटेन, एक हो जाते हैं दोस्तों ब्लॉक माउंटेन, और एक हो जाते हैं लावा माउंटेन। तो पर्वत 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो हिमालय इसमें से जो है, ना दोस्तों, ये अहिवा फर्द माउंटेन है। हिमालय ये फर्द माउंटेन है ना दोस्तों। तो इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे केस 1, तो केस 1 में 2 प्लेट है। ये प्लेट के बारे में तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी के नीचे प्लेट रहता है। तो 2 प्लेट है इसकी P1, प्लेट P1 है, और इसकी घनत्व यानी डेंसिटी जो है वो ρ1 है। ये हो गया घनत्व, ये रो जो है ये घनत्व है ना। तो एक प्लेट है P1 और इसकी डेंसिटी है L1 यानी घनत्व जो है इसका रो, ये रो है दोस्तों। तो ρ1, और एक P2 प्लेट है, इसका ये ρ2 घनत्व का 2 प्लेट हैं। ये दोनों प्लेट दोस्तों, इसमें केस 1 में क्या है कि ये ρ1 = ρ2, यानी कि ये जो घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी दोस्तों, इस दोनों का डेंसिटी क्या है, समान है। दोनों प्लेट का डेंसिटी समान है, और प्लेट ये क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, है ना। जैसे क्लोजअप में आते हैं ना, तो ऐसे ही ये दोनों प्लेट एक दोनों के नजदीक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जब टकराएंगे तो आप ऐसे समझिए दोस्तों, आप ऐसे समझिए दोस्तों, 2 समान घनत्व के, पता नहीं दिखाए, 2 समान घनत्व के ये प्लेट है दोस्तों। ये ऐसे टकराएंगे, है ना। ये ऐसे आ रहे हैं और ऐसे टकराएंगे, समान घनत्व के हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये समान घनत्व के हैं तो ये ऐसे उठ जाएंगे, है ना। ये दोनों प्लेट ऐसे हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। तो देखिए इस प्रकार से पर्वत बन जाएगा, है ना। तो इसमें यही होगा दोस्तों कि ये टकराएंगे तो इस प्रकार से ये पर्वत बन जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें से
दोनों का घनत्व समान है, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएंगे और ये इस प्रकार से थर्ड माउंटेन बन जाएंगे, है ना। और केस 2 की बात करें दोस्तों, केस 2, तो केस 2 में भी दो प्लेट हैं। केस 2 में भी दो प्लेट हैं, P1 और रो 1 डेंसिटी का P2 और रो 2। लेकिन दोस्तों इसमें L1 रो 1 इक्वल टू नॉट रो 2, यानी कि ये दोनों का घनत्व बराबर नहीं है, दोनों प्लेट का डेंसिटी बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें रो 1 जो है, रो 1 ज़्यादा है, यानी रो 1 ज़्यादा है किससे, रो 2 से। तो ये भारी प्लेट है, तो ये भारी प्लेट है, तो ऐसे भी भारी वस्तु क्या होता है दोस्त, वो नीचे की ओर धंसता है ना। तो भारी वस्तु क्या होता है दोस्तों, भारी वस्तु वो नीचे की ओर धंसेगा और जो हल्का रहेगा वो ऊपर की ओर उठेगा। जैसे पानी में समझिए, हल्का जो रहता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और जो भारी वस्तु रहता है वो नीचे की ओर हो जाता है। तो वही होगा इसमें दोस्तों, इसमें दोस्तों वही होगा कि ये इस प्रकार से ये प्लेट नीचे की ओर धंस जाएगा ऐसे, और ये प्लेट नीचे की ओर धंस जाएगा और ये प्लेट ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, जो भारी प्लेट है वो टकराएगा, तो चूंकि इसका घनत्व सेम नहीं है, इसका घनत्व ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है वो नीचे को आ जाता है और जो हल्का रहता है वो ऊपर को उठ जाता है। तो ये जो है दोस्तों, ये नीचे को धस जाएगा, P1 रो 1 का है जो, और जो हल्का प्लेट होगा वो ऊपर को उठ जाएगा दोस्तों। जो तो इसे ऐसे से हो जाएगा दोस्तों पर्वत का निर्माण, है ना, इसी से हो जाएगा दोस्तों। तो यही एक कंडीशन ये होगा जब थर्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। और दोस्तों ये होगा क्या कि ये जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होगा, एक दूसरे के प्रति ये दोनों पर्वत बन जाने के बाद भी ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहेंगे, है ना, ऐसे टकराते रहेंगे। तो होगा क्या कि ये भाग ऊपर उठते जाएंगे, है ना, ये भाग ऊपर उठते जाएंगे और ये भाग ऐसे ही ये नीचे की ओर ऐसे आते जाएंगे, और ये जो है पृथ्वी के अंदर गर्मी के कारण ये भाग पिघल जाएंगे दोस्तों, है ना, ये पिघलते रहेंगे और ये ऊपर उठते रहेंगे, है ना दोस्तों, ये ऊपर उठते रहेंगे। तो और ये भाग जो है टेम्परेचर के कारण, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के कारण क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर कारण क्या होगा दोस्तों, ये पिघल जाएंगे, है ना, ये पिघलते जाएंगे और ये ऊपर उठते जाएंगे। तो हिमालय आज भी जो है उसकी ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, हिमालय पर्वत इसी कारण से आज भी हिमालय जो है क्या है, इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ते जा रहा है इसी कारण से दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। और ये जो और ये जो होता है ना सबडक्ट जहाँ होता है, इसी को कहते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन सबडक्ट जहाँ हो रहा है इसी को कहते हैं दोस्त सबडक्शन जोन, है ना।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए केस वन में समान था, तो ये दोनों पर्वत जो है दोनों का अथी यहाँ से था, तो दोनों उठ गया और इस प्रकार से जब घनत्व दोनों का समान था तो पर्वत बन गया। लेकिन केस टू में डेंसिटी समान नहीं है, रो वन का डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है वो नीचे की ओर धंसता है, हल्का वो ऊपर की ओर रहता है। तो यहाँ जब तक रहता है दो प्लेट, तो ये कम घनत्व वाले ऊपर की ओर उठ जाते हैं प्लेट, और जो ज़्यादा भारी रहते हैं वो नीचे की ओर धंस जाते हैं। और टेम्परेचर के कारण दोस्तों ये पिघलते रहते हैं, और ये पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर रहता है तो इसी कारण ये पिघलते रहते हैं और ये भाग ऊपर की ओर उठते रहते हैं दोस्तों। और यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ ही रहा है। और ये जहाँ पे सबडक्ट होता है इसी को सबडक्शन जोन कहते हैं दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसे आप नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। अब हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों, हिमालय अब ये जो दो प्लेट से हुआ है, दोनों कौन प्लेट हैं? एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक जो है यूरोपियन, नहीं यूरेशियन प्लेट। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है डेंसर, ये है भारी यानी कि डेंसर। और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये है हल्का यानी कि राइटर। तो ये दो समझ गए होंगे कि दो प्लेट से बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है यानी डेंसर, और यूरेशियन प्लेट हल्का है यानी कि राइटर, है ना। तो ये समझ गए होंगे, यानी कि ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये हो गया यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों अब हम एक मैप बना के इसको प्लेट के बारे में आपको समझाते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से उम्मीद करें ये समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन हम आपको मैप बना के एक और अच्छे से समझाते हैं इसको। ये हमारा है, यहाँ थोड़ा कम ले लिखा। यहाँ से भी लेते हैं। यही भी था।
ये है 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ से हम मैप बनाना है, वर्ल्ड का मैप बनाएंगे इसमें। यहाँ से 30, 60, 90, 30, 60। दोस्तों जो वर्ल्ड का मैप बनाना जानते हैं वो बनाएंगे हमारे साथ। तो इससे थोड़ा सा ऊपर से इस प्रकार से लेना है हमें। दोस्तों जो मैप बनाना नहीं जानते कोई बात नहीं, हम एक वीडियो वर्ल्ड मैप कैसे बनाने की एक वीडियो आपको सिखा देंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझिए। ये थोड़ा सा बोर्ड पे दोस्त हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। इसे हम कॉपी प्रैक्टिस किए हैं ना, इसीलिए कोई बात नहीं, बोर्ड पे हो जाएगा धीरे धीरे।
उसके बाद यहाँ से दोस्तों अब हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। एक प्लेट यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक हो गया, एक प्लेट ये हो गया दोस्तों, और एक प्लेट दोस्तों यहाँ से लेके ये हो गया दो, और एक प्लेट यहाँ से लेके यहाँ से लेके दोस्तों
प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। एक प्लेट की बात करें तो प्लेट यहाँ से ये हो गया दोस्तों, और एक प्लेट यहाँ से ये हो गया। तो हमारे दोस्तों एक नंबर प्लेट ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक दूसरा तीसरा नंबर पे ये हो गया, और चौथा नंबर पे दोस्तों ये हो गया, और पांचवा नंबर पे ये प्लेट हो गया। छठवां नंबर पे यहाँ पे दोस्तों एक एंटार्क्टिका आता है, एंटार्क्टिका है ना। तो एक प्लेट दोस्तों यहाँ पे है, छठवां प्लेट। और सातवां प्लेट की बात करें तो सातवां प्लेट ये पैसिफिक इधर से, और सातवां प्लेट इधर से, ये हो गया। तो दोस्तों अब हम सातों प्लेट का नाम लिखेंगे। हिमालय जो बनता है ना दोस्तों, वो यहीं पे है ना, इस प्रकार से हिमालय पर्वत जो है यहीं पे दो प्लेट के टकराने से बनता है ना, यहीं पे बनता है इस प्रकार से हिमालय। और यहाँ हिमालय जो है जल क्यों नहीं भाई, अंडमान निकोबार द्वीप है ना। तो हिमालय यहाँ पे दो प्लेट से इस प्रकार से यहाँ पे टकराने से बनता है। तो दोस्तों ये जो है इस सातों प्लेट का नाम आपको लिख दे यहाँ नीचा में। पहला है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका। तो इसीलिए इसको नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरा प्लेट की बात करें तो साउथ, साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरा प्लेट की बात करें तो अफ्रीकन, ये है अफ्रीका, तो इसीलिए इसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट। और चौथा नंबर पे है यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। पांचवा नंबर पे है इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। 6 नंबर यहाँ पे है दोस्तों, 6 नंबर पे है दोस्तों एंटार्क्टिका प्लेट, एंटार्क्टिका, ये जो एंटार्क्टिका प्लेट। और 7 नंबर पे हो गया पैसिफिक, पैसिफिक, जो पैसिफिक है सागर का पैसिफिक प्लेट है ना दोस्तों। तो ये 7 प्लेट आप देख रहे होंगे है ना, जिसमें कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका, और ये हो गया एशिया, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों। अब हम देखिए ये जो है ना दोस्तों 4 नंबर का यूरेशियन प्लेट, 4 नंबर पे है यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन, यू
यूरेशियन प्लेट। तो हमने दोस्तों आपको बताया था ये यूरोप और एशिया प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। और दोस्तों 5 नंबर का प्लेट जो है वो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो इसी दोनों को प्लेट के टकराने से यहाँ पे हिमालय बना है। और दोस्तों इस मैप में तो आप क्लियर समझ गए होंगे। और हमने आपको सभी प्लेट भी बता दिया। 1 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, 2 नंबर पर साउथ अमेरिका, और 3 नंबर पर अफ्रीका, 4 नंबर पर यूरेशियन प्लेट, 5 नंबर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और 6 नंबर पे जो है दोस्तों ये हो गया अंटार्कटिका प्लेट यहाँ पे, और 7 नंबर पर पैसिफिक सागर कारण पैसिफिक प्लेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस दोनों को, तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट में ये जो है हल्का है, हल्का यानी कि इसको इंग्लिश में बोले राइटर। और ये जो है ये प्लेट भारी है यानी कि डेंसर है ना। तो इसी तरह प्लेट के टकराने से हाँ हिमालय का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों हमने ये जो समझाया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे 2 प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। बाकी इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब दोस्तों ये तो यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि कैसे 2 प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे हिमालय माउंटेन के बारे में। हिमालय पर्वत, आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़े हुए पहाड़ भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। ये पर्वत श्रृंखला सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। यानी ये चलते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है दोस्तों।
सबसे हमारे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उभर खाबर पर्वतीय अवरोधों में से एक है वे एक चाप बनाते हैं जो कि लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी यूपी अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक होती है। The fold of the Great Himalaya are symmetric symmetrical in nature। तो दोस्तों आप इतना पॉइंट नोट करेंगे, हम इसको समझाते हैं। हिमालय भूगर्भीय यानी कि भूमि और गर्भ का मतलब भूमि के नीचे यानी जो प्लेट थे, तो ये सब समझ गए होंगे। उस रूप से युवा है। भूगर्भीय यानी कि जो प्लेट थे है ना, गर्भ, इससे तो भू और गर्भ, इससे समझ गए हैं। रूप से युवा है और संरचनात्मक रूप से मुड़े हुए, हमने बताया था फॉर्मेटेड है, समझाया था। पहाड़ भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। यदि आप इंडिया का मैप में देखेंगे तो उत्तरी सीमा पे फैले हुए हैं। और ये पर्वत श्रृंखला सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में चलते हैं। पश्चिम से पूरब की दिशा में तो ये चलते हैं। यानी कि हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप है इस प्रकार से पर्वत, फिर इस प्रकार से पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। और हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उभर खाबर पर्वतीय अवरोधों में से एक है। ये समझ ही गए पर्वत का उभर खाबर होना। और पश्चिम से पूरब की दिशा में चलते हैं और ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक है ना।
सिंधु से ब्रह्मपुत्र, सिंधु जो है नदी पूरब में है और ब्रह्मपुत्र नदी, और वे एक चाप बनाते हैं। चाप मतलब हिमालय इस प्रकार से होता है। ये अब मैप बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चाप मतलब इस प्रकार से होता है ना चाप, तो हिमालय इस प्रकार से चाप बनाते हैं। वो एक चाप बनाते हैं जो कि लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। यानी दोस्तों कि पूरब में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पश्चिम की ओर पूरब में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर आते जाता है, पश्चिम की ओर जैसे जैसे आता है, इसकी जो है चौड़ाई कम होती जाती है। यहाँ से 400 है और अरुणाचल प्रदेश में 150 हो जाता है। और ये द फर मंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय, हम बताए थे हिमालय फर माउंटेन है, और ये जो है ग्रेट हिमालय सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल प्रकृति में सिमेट्रिकल है। ये पॉइंट अभी आपको हम समझाएंगे। बाकी अभी ये आप समझ गए होंगे, यदि हम मैप बनाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। पहले आपको सिमेट्रिकल समझाते हैं। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो जब दो प्लेट टकराते हैं तो वो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से हो जाते हैं। और तो दोस्तों जब जो दो प्लेट टकराते हैं इस प्रकार से, और मान लीजिए एक ऐसे है और इसे समझिए दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सिमेट्री का, ये सीधा है, यहाँ से आप देख सकते। हाँ, तो ये सीधा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिमेट्री का। इस प्रकार से होगा तो सिमेट्रिकल, और ये इस प्रकार से इसका जो है मुड़ा इस प्रकार टेढ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असमेट्रिकल, यानी कह सकते यानी अनसिमेट्रिकल मेट्रिकल। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिकल है, यानी कि इस प्रकार से है। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम हिमालय का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ हिमालय दोस्तों हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल, हिमाचल हिमालय और शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक और पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। और रीजनल ये हो गया दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल। रीजनल डिवीजन की बात करें, रीजनल हिमालय का यदि हम रीजनल डिवीजन, डिवीजन यानी कि क्षेत्रीय विभाजन की बात करें तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमें दो तरह से बांटेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक रीजनल। तो रीजनल डिवीजन में हो जाएगा पंजाब, पंजाब हिमालय, और हो जाएगा कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, और हो जाएगा दोस्तों नेपाल, नेपाल हिमालय, और फिर हो जाएगा दोस्तों असम, असम हिमालय। तो ये हो गया रीजनल डिवीजन के आधार पे, और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के आधार पे। तो दोस्तों इसमें जो है हम ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय, इसी को हम दोस्तों ग्रेटर हिमालय को इनर और हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं। और ये हिमाचल जो है इसे मिडिल, मिडिल और मिडिल और लेसर हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं अब। और इसमें जो दोस्तों हम ट्रांस हिमालय को छोड़ दे तो ये चारों हिमालय जो होगा दोस्तों, ये चारों दोस्तों ये ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और ये चारों जो है दोस्तों, ये चारों इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का ये चारों हिस्सा है। ये ट्रांस हिमालय ऊपर के जो है ना प्लेट, उसका हिस्सा है। हमने मैप बनाकर भी दिखाया था। बाकी ये चारों हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा है। दोस्तों अब हम एक मैप बनाएंगे इंडिया का, उसमें आपको हम समझाएंगे डिटेल।
दोस्तों हमने मैप बनाया सिखाया था, आप भी हमारे साथ बनाएंगे इस प्रकार से। तो इसमें हम देखेंगे दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया दोस्तों काराकोरम हिमालय, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया दोस्तों लद्दाख हिमालय, और लद्दाख हिमालय, और यहाँ से यहाँ तक हो जाए दोस्तों जास्कर हिमालय। यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा अपना कैलाश हिमालय, है ना। तो और ये यहाँ से इस प्रकार ये हो जाएगा मिडिल हिमालय, और ये हो जाएगा अपना शिवालिक हिमालय। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आपको ओवर समझा दे जो कि आपको समझ में आ गया, है ना। एक हिमालय यहाँ पे है पूर्वांचल, है ना। ये जो है दोस्तों ये है काराकोरम, और ये जो ये हिमालय है ये है लद्दाख, और ये जो है ये है जास्कर, और ये जो है ये है कैलाश, जिस पे शिव जी अपना भोले शंकर जी रहते हैं। कैलाश, है ना। तो दोस्तों इस चारों को जो मिला के होता है ना, वो बनता है टांस हिमालय कहते हैं इस चारों को मिला के। और ये टांस हिमालय की कौन सा प्लेट का हिस्सा है दोस्तों? यूरेशियन प्लेट, यानी ऊपर वाला प्लेट का हमने बताया था, यूरेशियन प्लेट। और बाकी चारों जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा है। ये हो गया दोस्तों ग्रेटर हिमालय। इसकी हम देखिए, इसकी लंबाई जो है लगभग है, यहाँ पे ये लगभग में लीजिएगा, है ना। लगभग इसकी ग्रेटर हिमालय का लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और ये चौड़ाई जो है वो है दोस्तों 1300। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर, ये लगभग 6100 मीटर है ना। और ये ग्रेटर हिमालय का हो गया। और ये जो अब हो जाएगा दोस्तों मिडिल हिमालय, ये है मिडिल
हिमालय, है ना। और मिडिल हिमालय की बात करें तो लगभग में इसकी मिडिल हिमालय का अभी 2500 किलोमीटर लंबाई है लगभग, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 1300 से 5100। तेरह सौ से 5100 मीटर ये इसका हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई, और इसका चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर चौड़ा, ये 80 किलोमीटर चौड़ा है ना। और मिडिल हिमालय के बाद हम पूर्वांचल, ये जो है ये सब पूर्वांचल हिमालय हो जाता है। और पूर्वांचल इसको अराकान योमा दोस्तों म्यांमार में कहते हैं, म्यांमार। इस पूर्वांचल को म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। ग्रेटर और मिडिल हिमालय हो गया। इसकी ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये उसकी ऊंचाई है, मीटर में ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है 25 किलोमीटर, और 2500 किलोमीटर लंबाई है, और इधर जो है दोस्तों ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर, और लगभग में है। और दोस्तों इसका बात करें तो ये है शिवालिक। इसकी लंबाई जो है दोस्तों, शिवालिक की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई इसका हो जाएगा 40 किलोमीटर, और इसका चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई जो हो जाएगा 1200 मीटर, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा 1200 मीटर ऊंचाई। तो दोस्तों ये हो गया अपना जो है हिमालय पर्वत का एक ओवरव्यू। बाकी ये सब बारे में डिटेल्स आप पढ़ेंगे। बाकी हमने इसमें बता दिया कि ये काराकोरम है, ये जो है लद्दाख है, ये जास्कर है, और ये कैलाश है। ये चारों मिला के जो है ट्रांस हिमालय बनता है, जो कि यूरेशियन यानी कि ऊपर वाला जो प्लेट है उसका हिस्सा है। और ये जो है ये ग्रेटर हिमालय है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता दिया। इसी प्रकार से मिडिल हिमालय है, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता दिया। और ये पूर्वांचल हिमालय है, म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और ये शिवालिक है सबसे नीचे में, और इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये हम एक हिमालय के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपको दे दिए हैं। अच्छा, वो सब जो पॉइंट था कि उत्तरी भारत के उत्तरी सीमा में है, ये देखिए ये हो गया उत्तरी सीमा, और ये देखिए चाप बना रहा है, इस प्रकार से चाप हिमालय जो है चाप बना रहा है। वो जितना पॉइंट था तो यही सब पॉइंट था, तो वो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।